हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एनपीएस में 2 अकाउंट नहीं 3 अकाउंट की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक हम लोग टायर 1 टायर 2 अकाउंट खोलते थे, लेकिन आप एनपीएस टायर 2 अकाउंट की जो सेविंग स्कीम आया है एटीसी के तहत 2020 के बजट से, तो उसी के तहत आपको 3 अकाउंट होना ज़रूरी है। 3 अकाउंट कैसा है, उसका क्या फ़ायदा है, उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एनपीएस के फ़ायदा क्या है, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में। तो मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और उसी के साथ मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम के न्यू गाइडलाइन क्या है, हाल ही में इंडियन एफआरडीए ने जो अनाउंस किया है, मतलब गाइडलाइन जारी किया है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके पहले मैंने ये बता दूं कि रिटायरमेंट फंड के लिए एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम एक लोकप्रिय योजना है। नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोगों को निवेश कर सकते हैं। देश के करीब सभी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर इस स्कीम के तहत खाता खुलवा जा सकता है। एनपीएस के लेकर समय समय पर सरकार का नियम भी बदलाव करती है। इस स्कीम के तहत सरकारी और निजी कर्मचारी का बेनिफिट अलग अलग भी हो सकती है। इसके साथ मैं बता दूं कि मेरा एनपीएस अकाउंट में कैसे ऑनलाइन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ इंटरनेट बैंकिंग और विथआउट इंटरनेट बैंकिंग। मतलब आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मेरा एक वीडियो है, आप वहाँ ज़रूर देख लीजिए। देखिए, कौन कौन खोल सकता है एनपीएस अकाउंट। केंद्र सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्रों की कर्मचारी और आम नागरिक। पहला जब एनपीएस चालू हुआ था उसमें सिर्फ केंद्र सरकारी कर्मचारी और राज्य सरकारी कर्मचारी ने अकाउंट खोल सकते थे। अब आम नागरिक के लिए ये खोल दिया गया है। देखिए, हाल ही में न्यू गाइडलाइन एफआरडीए ने जारी किया है, इसके बारे में बताऊँगा। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मतलब पीएफआरडीए ने सेक्शन 80C के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम टायर 2 इनकम टैक्स सेविंग स्कीम के लिए नई गाइडलाइंस जारी किया है। एनपीएस टायर 2 स्कीम के तहत सिर्फ केंद्र सरकार की कर्मचारी ही इनकम टैक्स के लाभ हासिल करने के लिए योग्य है। ये टायर 1 एनपीएस स्कीम के तहत मौजूदा इनकम टैक्स बेनिफिट्स के अतिरिक्त है। मतलब आप एनपीएस के टायर 1 अकाउंट में जो बेनिफिट मिल रही है उसके अतिरिक्त आपको एनपीएस टायर 2 में एटीसी के तहत मतलब 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब एलआईसी नहीं है कि पीपीएफ नहीं है, आप इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको परेशानी होती है। इसके लिए एनपीएस ने ऐसा नियम जारी किया है। देखिए, एनपीएस टायर 2 टैक्सेबल स्कीम 2020 क्या है, इसमें 3 साल तक लॉक इन पीरियड है। इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार की एनपीएस सब्सक्राइबर योग्य रहेगी। केंद्र सरकार की किसी कर्मचारी का हर साल 1.5 लाख रुपया तक की एनपीएस के टायर 2 अकाउंट में किया जाने वाले योगदान 3 साल के लिए, यह 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहेगा। इस 3 साल के लॉक इन पीरियड में कोई विथड्रॉल नहीं होगा। जब आप ये रुपया में आप टैक्स सेविंग की ऑप्शन चुन लेते हैं, उसमें आप 3 साल विथड्रॉल नहीं कर सकते, मतलब आप वहाँ से रुपया वापस नहीं ले सकते। हालांकि सब्सक्राइबर की मौत की स्थिति में नॉमिनी का लीगल उत्तराधिकारी पैसा निकल सकता है। जब सब्सक्राइबर का मौत हो जाती है, उसका जो नॉमिनी है वो रुपया निकल सकते हैं। देखिए, आप आते हूँ
कि इसमें आप एनपीएस टायर 1 पहले से है, वो मैंडेटरी अकाउंट है, वो आपको होना चाहिए ही। टायर 2 अकाउंट ऑप्शनल है। इसमें 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया। टायर 2 की एक ऑप्शन है ऑप्शनल और स्वतंत्र रूप से विथड्रॉल, मतलब इसमें आप रुपया जमा कर सकते हैं और विथड्रॉल भी, और मतलब आप वापस ले सकते हैं। और एक है टायर 2 अकाउंट जो ऑप्शनल अकाउंट होगा। इसमें सेक्शन 80C के तहत लाभ मिलेगी, लेकिन इसमें 3 साल तक आपका लॉक इन पीरियड रहेगी, मतलब इसमें आप रुपया नहीं निकल सकते। यही है इसके खासियत। मतलब है टायर 2 में 2 अकाउंट हो रही है। इसमें एक में आप विथड्रॉल कर सकते हैं हर टाइम, और दूसरा में आप विथड्रॉल कर सकते हैं सिर्फ 3 साल के बाद, इन्वेस्ट करने के 3 साल के बाद आप विथड्रॉल कर सकते हैं। ऐसे ही 3 अकाउंट हो जाएगा। देखिए इन्वेस्ट टायर 1 अकाउंट, टायर 2 में 2 अकाउंट। इस एक है ऑप्शनल और स्वतंत्र रूप से विथड्रॉल, और एक है ऑप्शनल अकाउंट। तो दोस्तों ये है 3 अकाउंट, एनपीएस के 3 अकाउंट का फंडा। Thank you watching my video. Please subscribe my channel.